अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। आज के सियासतनामे में जो चीज़ें डिस्कस होंगी उसमें पहले है पंजाब असम्बली में और सिंध असम्बली में एक करारदाद मंजूर हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद नए वज़ीर कौन से आ रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, उसके ऊपर बातचीत होगी। और 9 मई के हवाले से एक कानून आ रहा है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं पंजाब असम्बली के ऊपर। पंजाब असम्बली में एक करारदाद मंजूर होती है। जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक रेफरेंस पे फैसला दिया कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को जो फांसी हुई उसमें उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। और उसके बाद सिंध असम्बली में एक रेजोल्यूशन पास होती है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को एक कौमी हीरो डिक्लेयर किया जाए। अब ये मामला पंजाब असम्बली तक भी आ गया है। कल एक पंजाब असम्बली में एक करारदाद आती है अली हैदर साहब की तरफ से, जो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी की मेरा ख्याल है गालबन 15 से 17 सीटें हैं सिर्फ पंजाब में, लेकिन पंजाब में उन्होंने ये रेजोल्यूशन पेश की कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को कौमी हीरो डिक्लेयर किया जाए। अब पंजाब की एक सियासत है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा पंजाब की सियासत के हवाले से। पंजाब 1977 जब पीपल्स पार्टी की लेजेसी थी, अप टिल नाउ पंजाब में कभी भी पीपल्स पार्टी की जो सा कोई वज़ीर आला नहीं आया। क्योंकि मंजूर भुट्टो साहब रहे, वो गालबन जनरल लीग के थे। फिर गुलाम हैदर वाई साहब वो आईजीआई के प्लेटफॉर्म से आए, और फिर उसके बाद शरीफ फैमिली। इसमें पीपल्स पार्टी का जियाला कभी भी पंजाब में नहीं आया। और मुझे ये बात कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पीएमएल-एन और नवाज शरीफ की एंटी भुट्टोइज्म थी सियासत पंजाब में। और एंटी भुट्टोइज्म का उन्होंने नारा लगाया से आफ्टर 1983, जब नवाज शरीफ साहब ने सियासत में जंप इन किया। तो उनकी सियासत जो उनसी है वो एंटी भुट्टोइज्म रही है पंजाब में। तो पंजाब जैसे सूबे में भुट्टो के हक में करारदाद पास होना, भुट्टो को हीरो मानना, और माजी में नवाज शरीफ साहब भुट्टो फैमिली के, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ काफ़ी बातें कर चुके हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये इसमें नवाज शरीफ साहब, ये सियासत एक इर्तिकाई अमल है, और नवाज शरीफ ने अपनी सियासत में बहुत कुछ सीखा है। उनके मिजाज में चेंज आया, उन्होंने बदला अपने आप को, और उन्होंने साबित किया कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन पाकिस्तान। ये उनके एटीट्यूड से, उनके सियासी फैसलों से, सियासी बसीरत से ये चीज़ें वाज़ेह हुई हैं वक्त के साथ साथ। तो बड़े लीडर की यही निशानी होती है, उसकी लेजेसी कौन सी है वो फॉर लॉन्ग रन में हमेशा रहती है। आज 50 साल बाद, 45 ईयर्स बाद भुट्टो साहब को कौमी हीरो की बातें हो रही हैं। भुट्टो फैमिली की एक कुर्बानी है और इनकी एक लेजेसी है जो एक चल रही है। और ये इस बात से हमें ये भी सबक मिलता है कि आपने अगर गुड डीड्स की हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती है। और पंजाब से ये रेजोल्यूशन पास हो जाना, और मुझे खुशी है किसी ने इस पे कोई इतराज़ नहीं किया और इसको पास होने दिया है, ये खुश आइंदा बात है। और इस अमल से पीटीआई को भी कुछ सीखना चाहिए। अब ये जो अमल हुआ है, ये फॉर नेशनल इंटरेस्ट हुआ। आप देखें भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की काफ़ी रिफ्ट रही है माजी में, एक दूसरे के खिलाफ सख्त जो उनका स्टांस रहा है। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, दोनों एडमिट करते हैं अपनी गलतियां लंदन में, और एक चार्टर बनता है जिसमें दोनों ये इन फ्यूचर इस चीज़ का इरादा करते हैं हमें
इस्टेब्लिशमेंट से मिलके कभी एक दूसरे की हुकूमतें नहीं गिराएंगे। आई थिंक ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ ऑल पार्टीज होना चाहिए पाकिस्तान में। अगर आपने पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़रोग देना है, जमहूरी कल्चर को फ़रोग देना है, जमहूरियत की कंटिन्यूटी चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब मिसाके इकोनॉमी की भी बात करते हैं कि इकोनॉमी के मामले में हम सबको एक होकर सोचना चाहिए। हमें खत नहीं लिखने चाहिए, हमें एंटी स्टेट कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए, चाहे आप इक़्तिदार में हैं, चाहे आप इक़्तिदार से बाहर हैं। अब ये पीटीआई को ये चीज़ सोचनी चाहिए, उनके उनके वर्कर्स को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम इस हद तक कभी ना जाएं, हम डेड लॉक क्रिएट ना करें जहाँ पे आप वापस ना आ सकें। अब हो सकता है इन फ्यूचर में आप फिर एक दूसरे के साथ बैठे हों। इमरान खान साहब को, इमरान खान क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये इज़ ए हीरो, और हीरो कभी एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से भी कोई चीज़, उसमें एक एरोगेंस होती है, नेचुरल होता है ये। तो इमरान खान का वो एटीट्यूड है। तो पॉलिटिशियन जो उनसे होते हैं वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हरगिज़ ये मतलब नहीं है आप किसी के साथ बैठ जाएं तो आप कोई आपके स्टांस में कोई कमी आ जाएगी या आपका नज़रिया बदल जाएगा। बातचीत बातचीत से ही चीज़ें हल होती हैं, बातचीत से ही आगे मामला चलते हैं। आप हेजिटेशन से लड़ झगड़ के आपको कुछ नहीं मिलना। इमरान खान साहब को अभी इस टेन्योर में ये जो उनके साथ सारी एक्सरसाइज हुई है, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है उनको अपनी पॉलिसी को गो थ्रू करें, उसमें उसको रिन्यू करें, उसमें चेंज लेके आए, और फिर उसके बाद लोगों को चेंज करने की बात करें, और अपने वर्कर्स को समझाएं, डिसरिस्पेक्ट ना करें। ठीक है, हर एक पार्टी की राय का एहतराम करें, और ये इसी तरह ही पाकिस्तान में जो सी है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो सी है वो आगे जा सकती है। अब बहरहाल ये अब इमरान खान साहब के ऊपर है कि वो अपनी पॉलिसी किस तरह लेके चलते हैं, उनकी क्या पॉलिसी है। एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब तारीफ़ें भी करते हैं, फिर एकदम उनको याद आता है कि इमरान खान साहब को ये चीज़ शायद पसंद ना आए, तो फिर वो दोबारा एक अपने बदतहज़ीबी लहजे में आके वफाक को आंखें भी दिखाते हैं कि हमें हमारा कर्जा माफ़ किया जाए। अच्छा, केपी के वाहद सूबा है जिसका डेप्ट 1000 अरब से ज़्यादा है डेप्ट। उनकी इकोनॉमी के हालात बहुत ख़राब हैं। अब वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, वो ऑर्डर कर रहे हैं कि हमने आधे यूनिट के पैसे देने हैं और बिल हमारा माफ़ किया जाए, और मतलब अजीब अजीब उनकी रिक्वेस्ट है वफाक से। अब ये तो शहबाज शरीफ साहब भी उनसे डील करेंगे। बहरहाल पिछले दिनों उनकी जो कैबिनेट है उसमें भी वो मरूसी सियासत चली है दोबारा। उमर अयूब साहब के भाई आ गए हैं, फिर उसके बाद असद कैसर साहब के रिश्तेदार हैं, और अ, वो एक और उनके 3-4 फैमिलीज जो मरूसी सियासत जो उनसी है वहाँ पे कर रही हैं, जनरेशन टू जनरेशन उनको ये वजारतें मिली हैं। और फिलहाल कोई फिनांस मिनिस्टर 5-6 करोड़ की बाती में केपी की, और उसमें कोई फिनांस मिनिस्टर नहीं उनको मिला, वो कराची से इंपोर्ट किया गया है कोई, और वो मशीर के तौर पे काम करेंगे। मतलब माली हालात इस हद तक ख़राब हैं, लेकिन वो एक एरोगेंस है, एक बात तहजीब भी है जो कि इमरान खान साहब की तरफ से शुरू हो रही है, और वो शिफ्ट टूवर्ड्स केपी हो रही है, क्योंकि उनके पास अब एक सीट आ गई है, और अब वो थोड़ी सी रिफ्ट, थोड़ा सा तमाशा लगा सकते हैं पाकिस्तान में रियासत का। तो वो अब कोई मौका जाने नहीं दे रहे, कभी कभी बीच में तारीफ़ भी कर देते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब आए हैं और उन्होंने सलाब मुतासरीन में के लोगों को चेक्स दिए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल ये तो अब पीटीआई ने डिसाइड करना है। नए वज़ीर आ रहे हैं पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट में, मोहसिन नकवी साहब, जिनका बड़े इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट बनते हैं इस वक्त, और उनकी एंट्री हो रही है एज ए वज़ीर दाखिला। और वो अभी तो वो मेंबर नहीं है किसी भी पार्लियामेंट के, तो सुनने में आ रहा है वो सेनेट की
मेंबर बनेंगे, क्योंकि गालबन 6 महीने का टाइम होता है। अगर आप हलफ ले लेते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपने किसी भी हाउस का मेंबर बनना होता है। तो सेनेट के इलेक्शन अप्रैल में चूँकि आ रहे हैं, तो उसमें उनकी एंट्री होगी, नून लीग की तरफ से उनको टिकट मिलेगा और वज़ीर दाखिला के तौर पे वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब का आना एज ए वज़ीर दाखिला, और वज़ीर दाखिला की पोस्ट ऐसी है जो आपकी एजेंसीज के साथ उसने मिलकर काम करना होता है और पॉलिसी बनाते हैं लॉ एंड सिक्योरिटी की। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनने जा रहा है पाकिस्तान की एजेंसीज का, मोहसिन नकवी का। ये एक नेचुरल उनका अलाइंस है, शुरू से ही फेवरेट है। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि 9 मई के हवाले से एक लेजिस्लेशन हो जा रही है, और उसका मकसद ही सिर्फ यही है कि ये जो लोग जिन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया है और वो इलेक्ट होके पार्लियामेंट में आ गए हैं और वो दिन दनाते फिर रहे हैं, कुछ बेल्स ले लेते हैं पेशावर हाई कोर्ट से, जो पीटीआई का दूसरा कैंप ऑफिस है। तो उन जैसों को नकेल डालने के लिए एक तरमीम, एक ऑर्डिनेंस आएगा या असम्बली के थ्रू आता है, उस पर काम हो रहा है। अब ये अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर लीक की है कि इस एक्ट पे काम शुरू हो गया है और अनकरीब ये असम्बली में रेजोल्यूशन आएगी। और शहबाज शरीफ साहब, चूँकि उन्होंने पहले ही अज़म किया हुआ है कि हमने 9 मई का एहतसाब करना है, बहरहाल ये एक देखेंगे अब वक्त आएगा तो क्या मामला और कैसे जाते हैं आगे ये 9 मई के हवाले से, क्योंकि इस वक्त तक तो इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर नज़र आ रही है फैक्चुअल स्पीकिंग। और मेरा ख्याल है शायद यही तासुर इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आ रहा, वो कुछ हार्ड कवानीन लाना चाह रही है जिसकी वजह से वो इन सब को दबोच ले और एक दफ़ा अपनी साख्त जो सी उनकी खोई साख्त है उसको वो दोबारा हासिल कर ले। तो फिर सागडार साहब वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं, और सागडार के साहब जलील अब्बास साहब जो नगरा वज़ीर ख़ारजा थे वो होंगे, और मशीर जो उनसे वो तारक फ़ातमी साहब होंगे, एक्सपीरियंस बंदे हैं। तो सागडार साहब के साथ भी चेक रहेगा, ठीक है, और उनको भी फुल सपोर्ट मिलेगी उनकी वजारत ख़ारजा में। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दफ़ा और तातर वज़ीर इत्तलात होंगे। अब ये कम्बिनेशन नज़र आ रहा है फ़िलहाल। अब देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ये जब टीम पूरी बनेगी तो उसके बाद उनकी जो सी है वो क्या निकलते हैं। इनमें और नए नाम भी आ सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र हो रहा है बार बार, वो शायद एज ए मशीर ज्वाइन करें। और फिर उसके बाद साद रफ़ीक साहब का नाम आ रहा है। साद रफ़ीक चूँकि इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन उनको किसी ना किसी तरह उनको शहबाज शरीफ की टीम में अकोमोडेट किया जाएगा। और ये देखते हैं अब कि नून लीग अब इस पटारी में से क्या निकालती है। अब सब नज़रें फेडरल के ऊपर हैं। शहबाज शरीफ साहब बड़ी क्लोजली, जो कॉम्बिनेशन जो नाम आ रहे हैं उससे लग रहा है बड़ा क्लोजली इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के को पॉलिसी अरेंजमेंट हो रही है। जो नाम आ रहे हैं, जो वर्किंग रिलेशनशिप उनका इस वक्त बना हुआ है, तो ये लग रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ये लोग आ रहे हैं। तो क्योंकि ये सिस्टम, ये सेटअप, ये लॉन्ग रन सेटअप वो बनाना चाह रहे हैं फॉर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो वो चाह रहे हैं कोई ऐसी टीम आए जो इसको लॉन्ग रन लेके चले। पाकिस्तान में जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है उससे पाकिस्तान निकले किसी तरह भी। लेट्स सी अब ये जंग कौन जीतता है। स्टैब्लिशमेंट पूरी कोशिश करेगी, फुल सपोर्ट करेगी इस टीम को, इस सिस्टम को, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ये सिस्टम चलाएं। और दूसरी साइड पे इमरान खान साहब फुल कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम ना चले, ये सिस्टम फ्लॉप हो जाए, ये सिस्टम डिवेल हो, ये श्रीलंका वाली सिचुएशन हो इसमें। क्योंकि इमरान खान साहब की सोच जमहूरी नहीं है। वो कहते हैं अगर मैं नहीं हूँ ना तो कोई भी नहीं है।
और मैं आखिर में ये बात करूँगा कि इमरान खान साहब इन सारे मामलात में जो पीटीआई के साथ हुआ, इसमें कुछ जिम्मेदारी उनकी भी थी, उनके ऊपर भी ये कुछ जिम्मेदारियां थी जो वो नहीं अदा कर सके, जिसकी वजह से आज पीटीआई इस जगह पे खड़ी है। तो इमरान खान साहब को खुद सोचना चाहिए था, वो जिस स्टांस को लेके आगे जा रहे हैं, वो आया कि पीटीआई के लिए ये ठीक है या नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने की पहले पॉपुलर पॉलिटिक्स, पॉपुलर पॉलिटिक्स में तो वो कामयाब हो गए, लेकिन पावर पॉलिटिक्स में आके वो फेल हो गए। तो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स हमेशा सक्सेसफुल रही है, क्योंकि अगर आप मुक्तदर हलकों में आपकी कबूलियत ना हो ना, तो आपको पॉपुलर पॉलिटिक्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। इमरान खान साहब के ऊपर मुझे वो शेर याद आ गया, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। बहुत शुक्रिया।